दोस्तों ज़रा इस वीडियो को देखिए, ज़रा गौर से देखिए। अमेरिका की गलियों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के अंदर में ट्रंप के ख़िलाफ़ कई सारे लोग रैलियां निकाल रहे हैं। लेकिन याद रहे, अभी तक जो मेरे पास खबर आई है उसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति की जान नहीं गई है, बल्कि उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया है। एक खबर आई है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि एक आदमी सरकारी वाहनों के द्वारा वो ज़ख्मी हो गया, जिसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया है। याद रहे, लाखों लोगों की भीड़, बल्कि लोग बताते हैं और मीडिया रिपोर्ट से कहती है कि इस वक्त अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका ने कुछ ही दिनों पहले वेनेजुएला पर अटैक किया, अगर अपने अमेरिका के अंदर ले गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, उस पर जो हो रहा है वो ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद अमेरिका की गलियों में ये धरना प्रदर्शन कैसा है, ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर आप अगर उनके हाथों में बैनर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उस पर लिखा है नो किंग, यानी ये अमेरिका के अंदर में कोई राजा नहीं, अमेरिका के अंदर कोई बहुत बड़ा शहंशाह नहीं, कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां नहीं। अमेरिका एक लोकतंत्र है, अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर हर किसी का हक है, जहाँ पर हर किसी को सुना जाएगा, जहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का हक और अधिकार है। सोचिए कि अमेरिका के अंदर में इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी लोग तो वहाँ खुशी से ताली और थाली और पता नहीं क्या क्या कुछ बजाते। होना तो ये चाहिए कि लोग वहाँ खुश होते, होना तो ये चाहिए कि लोग कहते मास्टर स्ट्रोक, होना तो ये चाहिए कि लोग वहाँ पर उछल कूद करते। लेकिन नहीं, वहाँ पर लोगों ने देखा कि दूसरों के अंजाम से सीखा जा सकता है और लोगों ने वहाँ भांप लिया, क्योंकि वहाँ एजुकेटेड लोग बहुत हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लोगों ने भांप लिया कि यहाँ अगर दूसरों का अंजाम ख़राब हो सकता है तो कल हमारा भी अंजाम ख़राब हो सकता है। अगर इसी लोकतंत्र का यूज़ करके, इसी डेमोक्रेसी का यूज़ करके अगर वेनेजुएला के सदर को उठाया जा सकता है, तो इसी लोकतंत्र और इसी डेमोक्रेसी का सहारा लेकर हमसे हमारा हक भी छीना जा सकता है। इसलिए लोगों ने भांप लिया। अमेरिका की गलियों में लोग ट्रंप के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन करने लगे। अमेरिका की गलियों में लोग उठ करके सवाल करने लगे कि आखिर अमेरिका ये क्या कर रहा है। अमेरिका मानता है कि अगर हम लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो आखिर कैसे वो किसी सदर को ऐसे उठा सकता है, किसी देश के प्रधानमंत्री को उठा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त ट्रंप की सरकार खामोश है, किसी की जान तक नहीं गई, किसी को अरेस्ट, किसी को हिरासत, किसी को दबाव में नहीं लाया गया। पूरी फुली तरीके से लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग वहाँ गलियों में, अमेरिका में लोग ट्रंप के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। खैर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। सोचिए, मैंने किसी जगह का नाम नहीं लिया, मैंने किसी देश का नाम नहीं लिया, सोचिए मैंने कुछ कहा नहीं, सोचिए मैंने कुछ बोला नहीं, मगर आपके दिमाग में कितने सवाल आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिस देश में आप रहते हैं उस देश की हालत पर ज़रा गौर कीजिए। इस वक्त ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहा है, लगातार भारत से ये कह रहा है कि भारत पर हम 500% टैरिफ लगा देंगे। सोचिए कि भारत को वो समझता क्या है। मैंने बहुत पहले कहा था कि भारत एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर इस वक्त लोग आपस में इतने लड़े पड़े हैं कि बाहरी दुनिया का कुछ ख्याल नहीं। लोग ट्रंप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। खैर, ये धरना प्रदर्शन कहाँ तक जाता है और इसका परिणाम क्या होगा, ये तो खैर आने वाले समय में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जिस तरह भी होगी, याद रहे कि वेनेजुएला के सदर को उठाए जाने के बाद उसके ऑयल का सौदा अच्छा खासा हो रहा है, उसके ऑयल की ट्रेड की बात, उसकी ऑयल ट्रेड की बात हो रही है। लोगों में अब कहते ना कि केक कटेगी सब में बटेगी वाली बात हो रही है। आगे जिस तरह की भी खबर होगी उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।